ऑलराइट, इस वीडियो में हम एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर हम दो तरीके सीखने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी पोजीशन में प्रेजेंट कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, यानी कि किसी ith पोजीशन, किसी jth पोजीशन में प्रेजेंट किसी भी कैरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। तो पहला अप्रोच क्या है? पहला अप्रोच है एक बेसिक अप्रोच, एक नाइव अप्रोच, यानी कि एक बिगिनर्स वाला अप्रोच। बाद में हम मेंटोस अप्रोच भी करेंगे। तो पहला अप्रोच क्या कहता है? पहला अप्रोच में हम एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और लूप करते जाएंगे कैरेक्टर्स के थ्रू, और फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट हमें नहीं चाहिए होगा उसको हम हटा देंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक टेस्ट स्ट्रिंग ले लेते हैं। टेस्ट स्ट्रिंग क्या होगी? टेस्ट स्ट्रिंग हम कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक वेलकम टू बाइनरी पाठशाला, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? और इसके बाद क्या? इसके बाद हम ये करेंगे कि हम एक लेंगे रिजल्ट स्ट्रिंग, राइट, जिसमें कि हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे, राइट। उसको अभी के लिए हम एम्प्टी रख लेते हैं, जिसमें हम सारी रिजल्ट वैल्यूज को स्टोर कर देंगे, सारे रिजल्ट कैरेक्टर्स को स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये करने वाले हैं, अब हम लूप करेंगे। लूप यानी क्या? हम लूप करेंगे सारे इंडेक्सेस पे। जैसे कि आप जानते हैं, हम लूप करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इंडेक्सेस पे कर लें या फिर हम एक एक कैरेक्टर पे कर लें। हम यहाँ पे करने वाले हैं इंडेक्सेस पे, यानी कि हम क्या करेंगे? हम कहेंगे आई को लूप कराओ किस रेंज में, किस रेंज में हम लूप कराएंगे उसको। रेंज जो होगी उसकी वो शुरू होगी जीरो से लेके, मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो कॉमा लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ ये जो टेस्ट स्ट्रिंग हमारी है वो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो रेंज कैरेक्टर क्या करेगा, रेंज कैरेक्टर जीरो से लेके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है उस तक के पॉइंट तक वो पूरा का पूरा लूप कराएगा और चेक करेगा हर एक कैरेक्टर को। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। टेस्टिंग पर्पस के लिए ही चलिए हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि आखिर कर क्या रहा है और ये क्या प्रिंट कर रहा है। तो मैं अगर प्रिंट कराऊं हर एक पोजीशन में प्रेजेंट कैरेक्टर को देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसने क्या किया। इसने बारी बारी से हर इंडेक्स पे प्रेजेंट हर कैरेक्टर को पिक किया, आई ने पिक किया, और यहाँ पे आके इसने टेस्ट स्ट्रिंग का जो हमने एरे इंडेक्सिंग का यूज किया है उसका यूज करके हमने प्रिंट करा दिया। ओके, दैट वाज सिंपल, राइट। अब हमें मेन लॉजिक लगाना है। मेन लॉजिक क्या? मेन लॉजिक हमें ये लगाना है कि अब हमें अपने सारे कैरेक्टर्स को इस रिजल्ट स्ट्रिंग में स्टोर करना है, सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़ के। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जो ओ जो है हमारा, जो कि हमारा फोर्थ इंडेक्स रिप्रेजेंट है, फोर इंडेक्स यानी क्या, जीरो, वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर, राइट। तो फोर्थ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर दें, और उसको छोड़ के हम बाकी सारों को हम अपने स्टोर करा दें फाइनल स्ट्रिंग में, रिजल्ट स्ट्रिंग में। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम बोलेंगे, हम लगाएंगे इफ लूप। आप लोग इफ लूप पढ़ चुके हैं कि इफ कैसे, इफ स्टेटमेंट कैसे यूज किया जाता है। हम कहेंगे इफ आई इज नॉट इक्वल टू फोर, राइट। हम चाहते हैं कि जब तक आई फोर ना हो, या जब जब आई फोर ना हो तब तक क्या करो, तब तब रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर, रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर कर दो, रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करा दो किसको, हमारी टेस्ट स्ट्रिंग के करंट करंट कैरेक्टर को, राइट। ओके, ये क्या करने वाला है? ये अब इस स्ट्रिंग में से बारी बारी से कैरेक्टर्स को पिक करेगा और चेक करेगा, अगर जो करंट इंडेक्स है वो फोर नहीं है तो इसमें आके स्टोर करा देगा, अगर वो फोर है तो उसको वो छोड़ देगा, राइट। तो अगर मैं अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट प्रिंट कराऊं कि द फाइनल स्ट्रिंग आफ्टर कंप्लीशन, क्या कह देते हैं, आफ्टर रिमूवल, क्या हो जाएगी स्ट्रिंग हमारी? हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिजल्ट स्ट्रिंग में स्टोर्ड है। तो अब हम अगर इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे कि अब ये सही तरीके से प्रिंट कर रहा है, और इसने वेलकम का ओ जो है वो इसने हटा दिया है, राइट। इस तरीके से आप बेसिक अप्रोच का यूज करके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है मेंटोस तरीका, राइट। इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम ये करने वाले हैं, इसमें हम यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग अप्रोच को, राइट। कि हम किस तरह से किसी की स्ट्रिंग को भी स्लाइस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी लूप। ये है कमाल का तरीका। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये दो चीज़ें, ये दो लाइन जो हमारी हैं, थोड़ा सा आलस दिखाते हुए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कभी कभी आलस भी ज़रूरी है, राइट। तो हमने क्या किया? हमने एक टेस्ट स्ट्रिंग डिक्लेयर की, उसके बाद हमने एक रिजल्ट स्ट्रिंग को तैयार कर लिया अपने लिए। ओके, अब क्या? अब हम ये करने वाले हैं कि हम ये करेंगे, हम ये बोलेंगे, चलिए पहले टेस्ट कर लेते हैं कि
आपको मैं समझा देता हूँ कि आखिर टेस्ट स्ट्रिंग किस तरह से काम करता है, आखिर जो हमारा स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए मैं कहता हूँ टेस्ट स्ट्रिंग के अंदर मैंने बोला शुरू करो, राइट? जैसे आपको पता है कि हम एरे के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसके अंदर हम इंडेक्सेस पास करते हैं। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ऐसा कुछ लिख दूं तो आइए देखते हैं कि ये क्या करता है, राइट? आइए देखते हैं ऐसा करने पे इसने क्या किया। ऐसा करने पे इसने ये किया कि इसने जीरो से लेके, क्योंकि मैंने इस कॉलम के लेफ्ट तरफ कुछ नहीं लिखा था तो इसने इसको एज्यूम किया कि वो जीरो लिखा हुआ है। इसने जीरो इंडेक्स से लेके 1 2 यानी 3 को छोड़ के, यानी जो हमने लिखा उसको छोड़ के उसके पहले के सारे इंडेक्सेस को इसने प्रिंट कर दिया है। ओके, ये ठीक तरीका था, राइट? ये हमें समझ में आ गया कि आखिर इसने क्या किया। ये क्या था, ये हमने स्ट्रिंग को स्लाइस कर दिया। अब अगले लेवल पे लेके जाते हैं इसको। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ टेस्ट स्ट्रिंग और यहाँ मैं लिख देता हूँ 4, और 4 के बाद के अगर मैं एंडिंग पॉइंट नहीं लिखूंगा तो वो लास्ट तक लेके जाएगा, यानी कि इस ए तक लेके जाएगा और सबको यहाँ पे प्रिंट करेगा। ये देखते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने सी को छोड़ के बाकी सारी स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से काम करता है कि अगर हमने जिस पॉइंट को लिखा है उस पॉइंट को छोड़ के, अगर वो राइट हैंड साइड पे है तो उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर देगा। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यानी कि मैंने 4 लिखा तो वो फोर्थ इंडेक्स से शुरू किया और आखिरी पॉइंट तक उसने सारी की सारी जो कैरेक्टर्स थे उनको प्रिंट कर दिया। ओके, हमें समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कि मैं चाहता था कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है इससे ओ गायब हो जाए। इसका क्या तरीका होगा? इसका तरीका ये होगा, हम कहेंगे कि रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर सेव करो, क्या स्टोर करो, रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर टेस्ट स्ट्रिंग को सेव करो। कहाँ तक सेव करो? फोर्थ इंडेक्स तक सेव करो। हम क्यों 4 कह रहे हैं, हमें तो 4 को हटाना है, लेकिन जैसा मैंने अभी दिखाया आपको कि जो इंडेक्स आप यहाँ पास करोगे उस इंडेक्स को छोड़ के उसके पहले तक वालों को सबको वो सेव कर लेगा, यानी यहाँ पे लेके आएगा उसकी वैल्यू। तो अब अगर मैं इसमें अपेंड करता हूँ, इसमें कंकैटिनेट करता हूँ अगली स्ट्रिंग, अगली स्ट्रिंग क्या, अगली स्ट्रिंग हमारी होगी 5 से लेके एंड तक, राइट? 5 से लेके एकदम एंड तक। ओके, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, मैं फाइनल रिजल्ट को प्रिंट कराने की कोशिश करूं कि द फाइनल स्ट्रिंग आफ्टर रिमूवल, क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका रिजल्ट होगा ये। क्या किया इसने, सही तरीके से उसी ओ को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये दो तरीके थे जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई भी टारगेट कैरेक्टर पे प्रेजेंट लोकेशन में प्रेजेंट किसी भी कैरेक्टर को आप रिमूव कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिस।